के ना मरीज के साथ चमट जाते हैं, बेशक अंदर ये गलती करते हैं। उसको तड़पने दें थोड़ी देर, उसको हाजिर होने दें। पहली बात यह है कि हो सकता है जिन ना हो, जादू हो। एक जादू वो होता है जो बोलता है, लेकिन बज़ाहिर मासूम। मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं जी फलाने के पास गए नहीं, ये बोलता है, सब मेरे आगे भी बोलता है। मैं उनको कहता हूँ यार जिन नहीं है, छोड़ दो, ये हमारा मसला है, तुम क्यों इसको कहते हो जिन है, ये हमारा मसला, आपने चेक करना है। अब तशख़ीस में उसी वक्त आएगा कि ये जादू है, जिन नहीं है। और अल्लाह ने अगर मुझे इजाज़त दी और मुझे मेरे हज़रत ने भी मुझे इजाज़त दे दी, तो फिर अमला जब आपके पास आएगा ना, तो वो फिर आपको बताएगा कि जिन है या नहीं है, जादू है या नहीं है। समझ गए? तो आपने क्या करना है, अब जादू है तो फिर भी नहीं उठना, जिन है तो तब भी नहीं उठना। तशख़ीस में आ गया ना। अब जादू है तो क्या करना है, जादू के लिए आपने सैंपल अपने अमल लिखने हैं, कौन कौन से जो सिखाऊंगा। एक दूसरी बात ये है, आप इस नक्श की ज़कात निकालें। ज़कात किस तरह? 7 दिनों में 1200 मरतबा इस नक्श को लिख लें। नक्शे 15 7 दिनों में कितनी दफ़ा? 12। लेकिन इसके ऊपर ये लफ्ज़ लिखेंगे सारे, यानी उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़कात देते हुए लिखते हुए नहीं। जब इलाज में लिखेंगे, इलाज में 66, 92, 786 और अल्लाह अजल। अब एक आदमी के ऊपर जादू है तो आपने नीचे उसका नाम लिखना है। नाम क्या है? मसलन जाहिदा, मसलन मिसाल के तौर पे, और माँ का नाम बिन्त हव्वा होगा। औरत है बिन्त, और माँ मर्द होगा तो बिन होगा, हव्वा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखें, आपने में से अक्सर लोगों ने फ़य्युज़ुन्नूर पढ़ी हुई है, और फ़य्युज़ुन्नूर में आपने एक वजीफ़ा किया एक दिन में। कौन सा? एक दिन में 1400 वाला वजीफ़ा, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा। इस आयत को ना थोड़ा रगड़ा दें। इसको ना, ये ज़रूरी नहीं है बस आपने एक दफ़ा दोहरा लिया तो बस दोहरा लिया, इसी को ना बार बार करें। इसकी बहुत अजीब तासीर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सारा तज़किरा है वो सूरह तौहा में है ना, इस सूरह तौहा में है ना। हाँ, तौहा में भी नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, जिक्र है ना तौहा में भी। अब देखें, आपने दिल दिल में फलम्मा अलक़ौ पढ़नी है, दिल दिल में फलम्मा अलक़ौ पढ़नी है, और यूँ करना है सिर्फ। ये नक्श अली है, ये मैं अलग भी लिखे दे देता हूँ, और ऊपर यूँ यूँ लेन खींचनी है। ये जो लेने आप खींचेंगे ना, ये आप बेसिक तलवार चला रहे हैं इसके नाम पे। इसके नाम से मतलब इसके जिस्म पे वो तलवार चला रहे हैं। जो जादू इसके अंदर है या बाहर है वो कट रहा है। ये जो आपका, ये ज़हन में रख, आमिल की तवज्जो और आमिल का वो जो उस वक़्त बैठे हुए माइंड सेट होता है ना, वो उस वक़्त काम कर रहा होता है। अल्लाह ताला फैसला उसके ऊपर कर रहे होते हैं। मसलन आप फलम्मा अलक़ौ पढ़ रहे हैं और यूँ खींच रहे हैं और यूँ तलवार मार रहे हैं ना, अब ये जादू मैं कई दफ़ा यहाँ मैंने चेक किए, हम मारते हैं ना यूँ, बंदा कहता है आपने क्या किया? जी मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो बेसिक ये तलवारें हैं। अब आपने ऊपर क्या लिखना है? हा लिखना है 3 दफ़ा। कितनी दफ़ा? और नीचे क्या लिखना है? हमज़ा 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर वाव, फिर हा, फिर स्वाद। स्वाद यूँ लिखेंगे, दूसरा वाला नहीं। ठीक है। अगर तो बंदे के ऊपर जादू है, जिन है, तो इसके दरमियान से, इसके पेट से मीम गुजारेंगे। और अगर सिर्फ मरीज़ है, बीमार है, मेडिसिन खाता है, शुगर है, कोई और ब्लड प्रेशर हो जाता है, या इस तरह के जादू नहीं आ रहा आपकी तो इस मीम को बाहर निकाल दें। ये अपने पूरा नक्श एक सफ़े पे बनाना है, एक वर्क के ऊपर। मैं भी बना के दे देता हूँ आपको, ये देखें। 3 दफ़ा कर सकते हैं, 5 भी करें। 3 दफ़ा करेंगे तो रब के साथ निस्बत हो जाएगी। अब ये भी समझ लें 66 क्यों लिखा है? अल्लाह ताला के नाम की आदत 66 है। नाम की आदत की क्या है? 66। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की आदत कितने हैं? 92 हैं। इसलिए मैंने 92 लिखा। इधर निस्बत रब की आ गई और इधर निस्बत किसकी आ गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या? अल्लाह अजल,
ठीक है, और ऊपर भी अल्लाह ताला के बिस्मिल्लाह का वो ताकत आ गई, ठीक है। दरम्यान में मीम मीम, ठीक है। और मीम मीम को आप खुद समझे, मैं नहीं बोलूँगा, वीडियो चल रही है, ये मीम क्या है समझ गए, और नाम शाम। इसी तरीके से ये नक्श अली है, समझ गए, यानी हज़रत अली से इसकी निस्बत यानी मंसूब है, ठीक है। अब देखें, ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये देखें ना, ये इधर ही बना देते हैं। मैं ये समझाना इसलिए चाहता था वर्क के ऊपर के इसको फोल्ड भी आपने करना है ना, इतना हो बड़े कागज़ पे नहीं लिखना, छोटे पे लिखें, जिसको आप मोम करके गले में भी डलवा सकते हैं, पीने के लिए भी दे सकते हैं, सारा कुछ। अब देखें, ये आपने कर लिया ना ये सारा कुछ। अब नीचे आपने लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तावीज़ के ऊपर जो गले वाला हो, पीने वाला हो, उसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा, इसका फ़ायदा होगा। और बंदे का नाम और सारा कुछ। एक बंदा आता है, यार मैं दिन ब दिन दलदल में घुस रहा हूँ, मकरूज़ हूँ, फ़लाँ ये वो, तो आपने उसका मकसद ऐड कर देना है, क्या कि अल्लाह इसको निकाल उलझनों से, मुसीबतों से, मुख्तसर सा वो मकसद लिख दे, ठीक है। जादू है तो सिर्फ इतना कर दे, जादू बर सर जादूगर, ये यूं लिखेंगे, यूं, समझ गया ना, यूं नहीं लिखना, यूं लिखना है, समझ। यह बोर्ड है, मैं इसलिए समझ। अब इसको नक्श अली की आप वैसे अपने तौर पे ज़कात भी निकाल लें तो ज़्यादा तासीर इसकी हो जाएगी। इसका ये तरीका है, ये इसकी एक छोटी करनी है और एक बड़ी करनी है। ये इसके नुक्ते हैं, ये नुक्ते डालने हैं, 2 4 6 और 1 7। वाह, इसके ऊपर अलग लिखेंगे तो बिस्मिल्लाह लिखेंगे 786। किसी को जल्दी जल्दी में सिर्फ ये भी लिख के दे सकते हैं, इसको ना लिखें, लेकिन इसको डबल करना चाहते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन बंदे का काम हो, जल्दी जादू कटे, फिर इधर ही उसका नाम लिखे मरीज़ का, इसी के ऊपर नक्श अली बनाए। नक्श कागज़ के ऊपर बेशक पहचाना ना जाए, आपको पता हो कि मैंने क्या लिखा है, यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझ गया ना। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी आपका तावीज़ बाहर जाके पढ़ ले या कोई और बंदा पढ़ ले, ये ना करना, बल्कि इसी के ऊपर ये देखें, ये पूरा नक्श बना दें इसी के ऊपर और इसी के ऊपर लिख दें, यानी ये सारा कुछ मिट जाएगा, लेकिन अगले का काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। समझ गए बात मेरी। अब इसको साफ करने की लिखने की ज़रूरत है, हाँ क्या पूछ रहे हैं? मीम 7 दफ़ा लिखा, उसके बाद हाँ 3 दफ़ा। मीम कौन सा है? ये आइन है, हमज़ा है, हमज़ा है, मीम नहीं, मीम इसकी मैं कह रहा था बात। हमज़ा 7 दफ़ा, फिर हाँ है, फिर वाओ, फिर स्वाद नहीं। ये देखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और हा वाव और मीम। मीम स्वाद के अंदर डालनी है अगर जादू और जिन है, और बीमारी है तो बाहर निकाल देनी। ठीक है जी, ये आपका हो गया इब्तदाई तरीक़ेकार। अब इसके साथ आपने काम ये करना है कि मंजिल का नक्श उठा लें, मिल जाते हैं पूरी मंजिल का नक्श, मुझे भी बता देना, मैं ग्रुप में भी होगा डाल दे दें, वो लोगों को लिखने के लिए, लिख के पीने के लिए दे दें, गले में डालने के लिए दे दें। मरीज़ को फ़ैज़ुन्नूर के अंदर से ज़िक्र ज़रूर देंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास आता है कि मेरी माश बंद है, तो उसको आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी 21 दफ़ा, मंजिल 1 दफ़ा सुबह शाम, अगर जादू भी है तो तब मंजिल दे दीजिएगा, और साथ या मुनइम, रिज़्क़ के लिए क्या देंगे? या मुनइम। फिलहाल दरवाज़ा खोलो बहुत आप बस, या मुनइम, आयतुल कुर्सी, मंजिल और या मुनइम, यह रिज़्क़ के लिए। लेकिन एक आदमी आपके पास आता है जो लाखों का, करोड़ों का नुकसान करके आए, तो ये जहन में रखिएगा, जो आदमी जहाज़ से गिरता है
वापस जहाज़ तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। तो और अगर आप ज़ोर लगाएं मैंने एक रात में पहुंचाना है तो ये मुमकिन नहीं। ये तजर्बे की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ केस वो होंगे जो झटके से हल हो जाएंगे, कुछ पे मेहनत लगी। जादू लिख लें, जादू की किस्में लिख लें। ये असाबी जादू, लम्ज़ वाला जादू, अब जिन लोगों के जोड़ पकड़े जाते हैं ना, बाज़ आप मरीज़ आएंगे मेरे जोड़ दर्द कर रहे हैं, औरतें आती हैं मेरे ये कंधे पकड़े हुए हैं, टखने पकड़े हुए हैं, घुटने पकड़े हुए हैं, टांगों में दर्द, तो इस आदमी के ऊपर आसाब वाला जादूगर होता है अक्सर जो चेक में आता है। ये मैं बता दूंगा कि ये कैसे पता चलता है कि ये लम्ज़ वाला है, ये क्या कहते हैं आसाबी जादू है। ये सारी चीज़ें आपको आगे समझा भी दूंगा, लेकिन वो आइंदा फिर क्लास लेंगे, ठीक है। लम्ज़ वाला बेसिक आपने देखा होगा, बाज़ आदमियों को कट लगते हैं, लेकिन बज़ाहिर ना ब्लेड नज़र आता है, ना छुरी नज़र आती है, ना जिन नज़र आता है, लेकिन वो बैठे बैठे इसको यूँ कट लगते हैं यूँ, और खून निकलना शुरू हो जाता है। औरतों के साथ भी होता है, मर्दों के साथ भी होता है। वो एक बच्चा मेरे पास लाए, बच्चा क्या बड़ा तगड़ा आदमी था, तो वो बैठे बैठे ना इस तरह मेरे सामने ही बैठा हुआ था, तो वो इसको यूँ यहाँ बैठे हुए इसको यूँ कट लगा, यहाँ से फव्वारे निकलना शुरू खून के। अच्छा वो यहाँ पकड़े तो फिर उन्होंने यहाँ लगा दिया। तो ये बेसिक लम्ज़ वाला जादू होता है, समझ। और इस जादू को पकड़ने के लिए अमले का होना ज़रूरी है। कट ये दूसरी पढ़ाई से भी कट जाएगा, आपके अमल से भी कट जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से अमला आ जाए और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला आपको सिस्टम दे देना, उसमें दस्ती अल्लाह ताला इसको, क्योंकि ये जैसे ही वो कट लगाता है ना जिन या जो जादूगर, वो कट लगाने के बाद वो चीज़ फ़ौरन गायब हो जाती है। अच्छा ये जादू तशख़ीस में नहीं आएगा, क्योंकि ये बदन में तो नहीं होता, आप तशख़ीस करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाज़ार बंदे को तकलीफ़ हो रही होती है, समझ गए। तो इसलिए आपने इस चीज़ को नोट करना। ये लम्ज़ वाले जादू पे ना आपने ये मंजिल का नक्श, मौलवी साहब के पास था ना, ये उसके आगे भी रख दो। ये मंजिल का नक्श है जी, ये पीने के लिए गले में रखने के लिए दिया करें, ठीक है। ये बहुत लाजवाब चीज़ है। और याद रखें हमारे सिलसिले में ये जितनी भी फ़्यूज़ नूर है, इसका हर वजीफ़ा मुबारक है और इसकी अपनी अपनी तासीर है, लेकिन मैंने जो नतीजा निकाला है इलाज मुआलजे के सिलसिले में, मंजिल और हिज़्बुल बहर से बड़ी चीज़ कोई नहीं। मंजिल और हिज़्बुल बहर, मंजिल का एहतमाम रखें, उसका पूरा वो चिल्ला जो है ना 3 दफ़ा सुबह शाम का, इस चिल्ले को ज़रूर करें। 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम 40-41 दिन तक इसका नागा ना करें। उसके बाद ये नक्श लिखें, फिर देखें आपके साथ तासीर आती है या नहीं आती। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होगा आप मरीज़ को मंजिल दे रहे हैं, उसको तकलीफ़ हो रही है, आपके साथ भी होता होगा, घर में कहते हैं जी मंजिल नहीं पढ़ी जाती। भाई मेरे मंजिल उसको जो पढ़ ही नहीं जाती, वो ये है कि उसके अंदर शैतान है, तो वो उसको पढ़ने नहीं दे रहा। अब आपका काम क्या है कि आप उसको अपने सामने बैठा के पहले उसको खाली करो। जब उस मरीज़ को आप खाली करेंगे तो फिर मंजिल पढ़ेंगे, तो मंजिल का सिस्टम खुद ब खुद उसके अंदर नूर जो भी मंजिल की ताकत है वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगी, फिर उसका जादू भी कट जाएगा और मंजिल की तौफीक हो जाएगी। तो आप उसको खाली कैसे करेंगे, उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। या देखें बोल साहब आ गया हो, ये मरीज़ हैं, ठीक है। अब औरत के ऊपर आपने इस तरह हाथ नहीं रखना जब तक महरम नहीं है, महरम है तो फिर रखना है। और ये ज़हन में रखें आप डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, ठीक है ना। अब दुपट्टा उसने आगे कर लिया तो आपने यूँ उसके सर पे हाथ रखना है, ठीक है। हाथ रख के तो आपने देखें आपने तवज्जो रखनी है, बस आंखें बंद करें, ठीक है। अब ये चीज़ वीडियो की नहीं है, चलो बता भी देता हूँ। ये जो अगली क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बता दूंगा, ये जो सरवर्दिया का हमारा सबक है, सिलसिला सरवर्दिया का, उसके ऊपर नफ्स पे मेहनत होती है। तो आपने अपने नफ्स की तवज्जो उसके नफ्स पे रख के ना यूँ हाथ रखना है। और कोई भी वजीफ़ा, फलम माल का हो गया, इन्नहुम यकीदुन कईदा हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील हो गया, जो भी जहन में अल्लाह ताला उस वक्त वजीफ़ा डाल देते हैं। आपने इन दोनों का ट्रांसफ़र जोड़ दिया ना, अपना सिस्टम उसके साथ जोड़ दिया। अब जो है ना आपने तवज्जो माननी और दिल में वो वजीफ़ा पढ़ना। अब उधर तकलीफ भी उसको हो सकती है, अच्छा ना, वो उसके अंदर थड़थड़ाहट आ सकती है औरत के अंदर, मर्द है औरत है वो
कांपना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने हाथ उठाना नहीं है और उसको कहना सब्र कर, बस बर्दाश्त कर, क्योंकि ये अब गंद बाहर आ रहा है। अब आपका हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा और उसका दिमाग उबलना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ पूछते रहना बस, जैसे ठीक है। अब जैसे जैसे ना ये पाँव से आग शुरू होगी, निकलते 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 यहाँ पहुँचेगी। अब जब यहाँ पहुँचे ना तो फिर इसको यूँ कर ले हाथ को। अब जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं ना यूँ करें, बस ये जल गए। अब ये इससे पूछें 2 मिनट के बाद ये हल्की फुल्की हो जाए। अब ये वजीफ़ा जब करेगी तो इसको तकलीफ़ नहीं होगी। जब ये वजीफ़ा अब मर्द भी करेगा ना मंजिल पढ़ते हुए, पहले तकलीफ़ होती थी, अब पढ़ेगा, अब उसको कहो जाओ बैठ के बाहर मंजिल पढ़ो, तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों? अब वो आपने सारा कुछ उसका खींच लिए, समझ गए? तो ये सिस्टम पूरा हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।